ठीक है बच्चे, तो हम क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। जो सेल का कंटेंट होता है वो कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है, तो सेमी फ्लूइड कंटेंट को ये सेल के क्या करती है, आपस में बाइंड करके रखती है और क्या करती है, उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करवाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग है तो डेफिनेट शेप प्रोवाइड करवाएगी। दूसरा, फिर ये क्या है, एक तरीके से मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट करती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी जो सेल का कंटेंट है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। ठीक है, अब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमने पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये क्या करती है, सेल को एबल बनाती है कि वो क्या कर सके, जो फूड पार्टिकल्स हैं या जो सब्सटेंसेस हैं उनको एनगल्फ कर सके, इंजेस्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद जो इसके सरफेस के ऊपर केमिकल प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, फॉरेन जो भी एजेंट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है और उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट क्या करता है, डिफेंड करता है। ठीक है, केमिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, ये जो भी फॉरेन एजेंट्स हैं, एंटीजन्स हैं, एंड डिफेंड अगेंस्ट माइक्रोब्स, और उन एंटीजन्स के अगेंस्ट क्या करता है, डिफेंड करता है। ठीक है, और इसके हमने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर में क्या देखा कि यहाँ पर 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एक हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड वाला पार्ट जो है वो बाहर होगा, तभी इसको हमने हाइड्रोफिलिक बोला है, वाटर लविंग बोला है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है, वाटर रिपेलिंग है, वो पार्ट इनवर्ड अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्सटर्नल के साथ कौन है लिंक में, हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट है। ठीक है, एक जो है मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो सब्सटेंसेस की क्या करवाएंगे, इन एंड आउट करवाएंगे। ठीक है, सब्सटेंसेस को एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, और ऐसे ही सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके काफी सारी कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बच्चा जी, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, और उनमें मेनली सैकेराइड्स आती हैं, शुगर्स आती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से पॉलीसैकेराइड की चेन्स हैं। पॉलीसैकेराइड में क्या आते हैं, सेल्यूलोस आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, तो ये उसी पॉलीसैकेराइड की क्या है, ऊपर चेन्स प्रेजेंट है। तो ये इसकी एक तरीके से क्या होगी, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका ये क्या हो गया, एक छोटा सा सेक्शन हो गया। हमें बताया गया कि इसमें ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्यों बोला, क्योंकि ये जो लिपिड पार्ट है, ये लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये हाइड्रोफोबिक फिलिक हेड है, जो क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये अंदर हाइड्रोफोबिक टेल है जो किसकी बनी हुई है, फैटी एसिड्स की बनी हुई है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्लियर है बच्चे। ठीक है, और 3 पार्ट्स हैं हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो सबसे फर्स्ट आज हमने डिस्कस किया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फंक्शंस हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज भी होगी कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, 7 to 10 नैनोमीटर थिक इसकी थिकनेस है, काफी थिन है ये, तो इसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, दैट्स वाई इसमें से कुछ एक सेलेक्टिव सब्सटेंसेस ही क्या करेंगे, पास थ्रू करेंगे इस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है आपको। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद कि हाउ सब्सटेंसेस मूव इन एंड आउट ऑफ सेल, कैसे सब्सटेंसेस सेल से अंदर बाहर जो है वो करते हैं। ठीक है, अपने कैसे मूव करते हैं सब्सटेंसेस सेल्स के अंदर और सेल से बाहर। तो वो 2 प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू करते हैं। फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज ऑस्मोसिस। आज हमने इन दोनों प्रोसेसेस को भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है बच्चे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम, डिफ्यूजन को। ठीक है, अच्छे से समझेंगे हम इसको, हमारे चैप्टर को, डिफ्यूजन क्या होता है टॉपिक को। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन होता है सिंपल किसी भी पार्टिकल की, किसी भी सब्सटेंस की एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ठीक है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट किसी भी पार्टिकल या सब्सटेंस की
फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, यानी हाई से लो की तरफ मूव कर रही है। और जब भी कोई चीज हाई से लो की तरफ मूव करेगी, ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और जब कोई चीज लो कंसेंट्रेशन से हाई की तरफ जाती है, उसको हम बोलते हैं अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपको ये दो टर्म्स जो है ध्यान रखनी है, अक्रॉस द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, जब पार्टिकल मूव करेंगे फ्रॉम हायर अक्रॉस द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट में, तो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। और किसमें, अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या करेंगे, फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन मूव करेंगे पार्टिकल्स, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या होगा, इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, लिखेंगे इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। और जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, दैट इज अक्रॉस या फिर अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। ये चीज क्या होगी, अक्रॉस या फिर अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सपेंडिचर तो कुछ हो नहीं रहा, तो हम लिखेंगे कि नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड और स्पेंट, ठीक है। ना तो कोई एनर्जी खर्च हुई, ना ही कोई एनर्जी चाहिए इस प्रोसेस में, क्योंकि कहाँ जा रही है, सिंपल कोई चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जा रही है तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन जब कम से ज़्यादा की तरफ जा रही है तो क्या होगा, वहाँ पर एनर्जी यूज़ होगी। और जब क्या होता है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई से लो की तरफ पार्टिकल मूव करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चे, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डिफ्यूजन समझ में आ गया आपको क्या होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखने हैं डिफ्यूजन के कुछ एक एग्जांपल्स डेली लाइफ से रिलेटेड। अगर हम देखें तो जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी तो डिफ्यूजन ही है एक तरीके से, ठीक है। जब हम रेस्पायर कर रहे हैं, जब हमें सेल को जब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तब क्या है, एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो एनवायरनमेंट से अंदर आएगी। अब अंदर आने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी, यानी कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो गई है और एक्सटर्नल सराउंडिंग में कम है, तो क्या करेगा सेल, उस कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को एक्सहेल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड हो गया डिफ्यूजन का एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं, हमारा ट्रांसपीरेशन जो होता है लीव्स में, ठीक है। जो प्लांट के एरियल पार्ट्स होते हैं उनमें से जो वाटर की वेपोरेशन होती है, ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में, वो भी किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसपीरेशन भी डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। और थर्ड एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, जो हमारी सेंट की जो स्मेल होती है, या फिर जो इंसेंस स्टिक होती है, यानी कि जो अगरबत्ती होती है उसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, या फिर जो फ्लावर्स की स्मेल होती है, वो क्या करती है, डिफ्यूज़न के थ्रू ही स्प्रेड आउट करती है। क्लियर है। तो ये डिफ्यूज़न के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखने हैं एग्जाम्पल डिफ्यूजन्स के। फर्स्ट हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, और सेकंड हमने कौन सा पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद बच्चे, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये हीट ट्रांसपीरेशन, ठीक है, जो लीव्स में से प्लांट के एरियल पार्ट से जो इवेपोरेशन है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। और थर्ड हमने क्या पढ़ा, जो स्प्रेड है किसका, स्मेल का, स्प्रेड ऑफ स्मेल ऑफ सेंट, फ्लावर्स, इंसेंस स्टिक एटसेट्रा। ये भी डिफ्यूजन के थ्रू हो रही हैं सभी प्रोसेसेस, ठीक है बेटा जी। तो इसको भी आप नोट करेंगे। इसके बाद हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लिया आपने। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चे, ऑस्मोसिस के अंदर भी यही है कि कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं मेनली, ठीक है, यहाँ पर क्या आएंगे, ऑस्मोसिस की और डिफ्यूजन में यही फर्क है कि डिफ्यूजन में तो हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, तो उसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस की एक कंट्राडिक्शन आ जाती है कि ऑस्मोसिस में सिर्फ क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की ही मूवमेंट होती है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे, ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा बच्चे, ऑस्मोसिस में ओनली मूवमेंट ऑफ
बट वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज इट इज ऑल्सो आ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। तो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, समझ आ गई, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और सेकंड थिंग इज इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट और ओनली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है इतनी बात ऑस्मोसिस के बारे में आपको, ठीक है। अब बात आती है ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस की, कि ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चे, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टू एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। सपोज हमारे पास दो क्या हैं, एक्वस सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो सेपरेटेड होंगे दोनों सॉल्यूशन। और क्या होगा, अलो ओनली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओनली अलो टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि क्या बात समझ में आई यहाँ से आपको, कि यहाँ पर जो हम ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की ही मूवमेंट कराएगी उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। इट इज दिस मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि दिस मेम्ब्रेन जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस को, जो दो सॉल्यूशंस हैं ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, इनको जो मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है उस मेम्ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये मेम्ब्रेन क्या करेगी बच्चे, इम्परमिएबल टू सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए क्या होगी, इम्परमिएबल होगी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चे। तो ऑस्मोसिस में इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास 3 टाइप के ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस आते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। इन तीनों को समझेंगे हम, उससे पहले आप ये नोट कीजिए। ठीक है बच्चे, तो अब हम ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस में पढ़ेंगे। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन तीनों को हम देखते हैं क्या होते हैं। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशंस किसके रिस्पेक्ट में हैं, ये हैं सोल्यूट कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में है बच्चे, सोल्यूट कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आइसोटोनिक की अगर हम बात करें, तो अगर ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रख देते हैं बेटा, तो क्या होगा, अगर हम ऐसे सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है सेल के अंदर और सेल के बाहर वाले मीडियम में, वो क्या है बच्चे, सेम है। तो जितना सोल्यूट अंदर गया उतना सोल्यूट बाहर जाएगा, जितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर आएंगे उतने ही बाहर जाएंगे। तो सेल के साइज में कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा जब हम सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे। क्लियर है। लेकिन जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तब क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सपोज ये बाहर का जो सॉल्यूशन है हमारा, वो क्या है, कैसा है बच्चे, हाइपोटोनिक है। और हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि बाहर वाले मीडियम में, जो बाहर हमारे पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल। और ये अंदर मान लो हमारा सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है, और इसमें क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर से वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसके अंदर आने लग जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, सेल विल गेन वाटर। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोओस्मोसिस। एंडो मतलब सेल के अंदर आना, ओस्मोसिस मतलब किसका अंदर आना, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
फिर आती है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम सेल को ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस कर दें जिसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तब क्या होगा, मान लो हमारे पास ये सॉल्यूशन है जो कैसा है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब बच्चे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, क्या है, कम है वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन। और ये हमारा क्या है, सेल है, सेल के अंदर क्या है, ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, सेल से बाहर मूव करना स्टार्ट करेगा जहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस का फिनोमिना ही क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो। तो जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ से वाटर ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पर सेल के अंदर ज़्यादा है, बाहर वाले सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, कम है, तो सेल से बाहर वाटर क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, तो सेल विल लॉस वाटर, निकलेगा पानी उसमें से, तो क्या होगा, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, सेल श्रिंक कर जाएगा, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोओस्मोसिस, यानी कि बाहर निकलना वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस ऑस्मोटिक। फर्स्ट इज आइसोटोनिक, सेकेंड इज हाइपोटोनिक एंड थर्ड इज हाइपरटोनिक। क्लियर है अच्छे से आपको? और हाइपो और हाइपर के साथ रिलेटेड टर्म्स एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। ओके बच्चे, अब हम एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ेंगे हमारे 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होगा बच्चे, मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ मूव करती है अपने लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ, ठीक है, लो से हाई कंसंट्रेशन रीजन की तरफ अगर मूव करेगी तो क्या होगा, वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर होगी, और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोल देंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, और उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हम, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे यानी ऑस्मोसिस की बात हो रही है, और जब पार्टिकल्स मूव करेंगे यानी कि डिफ्यूजन की बात हो रही है, कौन सी कंसंट्रेशन से, हायर से लो की तरफ, तो कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी, ना ही एनर्जी का कोई एक्सपेंडिचर होगा। तो इस केस में क्या होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहे हैं, यानी कि स्मूथली चल रहे हैं, हाई से लो की तरफ, कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है बेटा जी, तो आप इन दोनों के बीच के इस डिफरेंस को भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक आया बच्चे, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है, हमने पढ़ा है कि सेल वॉल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वॉल किसका फीचर हो गया, सबसे पहली बात तो ये प्लांट सेल का फीचर हो गया। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या आई यहाँ पर बच्चे, कि सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है सेल वॉल, सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज केमिकली तो एक पॉलीसेकेराइड है, मैंने आपको बताया भी था कि सेल्यूलोज ग्लाइकोजन इनकी क्या होती हैं, पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में बताया था। तो सेल्यूलोज केमिकली क्या है बच्चे, पॉलीसेकेराइड है, लेकिन वैसे क्या है, सेल्यूलोज एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। ठीक है, ये क्या है, एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है सेल्यूलोज। ठीक है, और केमिकली ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक, उसके बाद बात आई कि ये सेल वॉल का फंक्शन क्या है प्लांट सेल में। तो सेल वॉल क्या करती है, प्लांट सेल को एक रिजिड शेप प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, रिजिड शेप प्रोवाइड करती है। वही इसका फंक्शन हो गया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी से। ठीक है, मैकेनिकल बैरियर हो गया, यानी कि यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल वॉल। ओके, उसके बाद सेल्यूलोज की बनी होती है, ये बात भी हमने कर ली। अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास कि जो हमारी सेल वॉल है, ठीक है, प्लांट के केस में जो सेल वॉल है वो किस किस चीज़ की बनी होती है। ठीक है, वो या तो क्यूटिन की होगी, क्यूटिन की, लिग्निन या फिर सुबेरिन, क्यूटिन, लिग्निन एंड सुबेरिन। ठीक है, इनके फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या हैं सेल वॉल के। ये हैं टाइप्स कि सेल वॉल की कंपोजिशन के कि क्या क्या हो सकता है उसमें, क्यूटिन हो सकता है, लिग्निन हो सकता है, सुबेरिन हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम क्यूटिन की बात करें तो
क्यूटिन क्या करता है, ये जो है सरफेस कोटिंग फॉर्म करता है। क्यूटिन क्या करता है, फॉर्म सरफेस कोटिंग, ठीक है, सेल की सरफेस कोटिंग कौन फॉर्म करता है, क्यूटिन। और लिग्निन का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना। लिग्निन क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। और जो सुबेरिन होता है ये क्या बनाता है, इसको इम्परमिएबल बनाता है। क्या बनाता है, इम्परमिएबल, ये इम्परमिएबिलिटी जो है प्रोवाइड करवाता है, ठीक है बच्चे। और अगर हम फंजाई की बात करें तो जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है, जो फंगल सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है बच्चे, काइटिन की, आप याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। एंड काइटिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्यूलोज का ही एक टाइप है, ठीक है बच्चे। तो आपको समझ आ गया सेल वॉल कि क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। वही है कि प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी, ठीक है। क्यूटिन, लिग्निन, सुबेरिन, इन तीनों के फंक्शंस आपको पता लग गए, तो क्लियर है आपको सेल वॉल भी, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया बच्चे, आज हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी, उसका फॉस्फोलिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस पढ़े थे, और फिर हमने ये डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा, एंड लास्ट में सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया। कल हम अपना नया टॉपिक लेकर आएंगे न्यूक्लियस का, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चे, ठीक है, और अपने नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।